सबको मेरा नमस्कार। छोटों को बहुत बहुत प्यार, बड़ों को सादर प्रणाम। मैं धर्मजीत कौर, अब धर्मजीत कौर योगी के नाम से जानी जाती हूँ। मैं बहुत ही अपने बारे में बताऊँ तो मैं बहुत ही लापरवाह और बिंदास टाइप की लड़की हुआ करती थी और अपने घर में सबसे छोटी थी। नवोदय में जाना कईयों के लिए प्लानिंग के तहत होता है, लोग प्रिपेयर होते हैं तब नवोदय में एडमिशन लेते हैं। बाद में मैंने सुना वो लोग ड्रॉप करके भी एडमिशन लिया करते थे, लेकिन हमारे केस में, मेरे केस में स्पेशली, मुझे नवोदय के बारे में कुछ भी पता नहीं था। कभी नाम भी नहीं सुना था मैंने कि नवोदय क्या चीज़ है। मैं और हमारी और एक बैचमेट हमारे साथ अभी है, पंची, हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे, कुलुंडू में। और हमारे स्कूल वालों ने ही हमें फॉर्म्स सब फिलअप कराए और एक एग्ज़ाम की डेट बताई गई। हमारे स्कूल से और भी काफ़ी विद्यार्थी थे, लड़कियां ही थी सारी। उनको एग्ज़ाम की डेट बताई गई कि आपको एक कंपटीशन में अपीयर होना है। और मुझे कुछ नहीं पता था कि ये किस चीज़ का एग्ज़ाम है, हम क्यों दे रहे हैं, इससे एग्ज़ाम देने से क्या होने वाला है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। बस घर वालों को बताया कि हाँ, स्कूल वालों ने एक फॉर्म दिया है, एक एग्ज़ाम होना है। और पापा ने इतना कोऑपरेट किया कि उनके एग्जामिनेशन सेंटर पे लेकर गए और एग्ज़ाम हो गया। एग्ज़ाम होने के बाद मुझे पता भी नहीं था कि इसका रिजल्ट कब आएगा और क्या होने वाला है। अभी प्रणय भैया यहाँ पर हैं लाइव में। प्रणय भैया ही थे जिन्होंने घर आके बताया कि मेरा और पंची, जो कि हम लोग सब आसपास ही रहने वाले लोग हैं, पवन आशीष भी हमारे घर के काफ़ी पास ही रहता था। पवन, प्रणय भैया, पंची, हम सब आसपास वाले लोग हैं। तो प्रणय भैया ने घर आके बताया कि हमारा लिस्ट में हमारा नाम निकल चुका है। एंड उस समय वो उसका एक काउंटर पार्ट होता था फॉर्म का, वो भी मुझे पता नहीं था मैंने कहाँ रखा है। बहुत मुश्किल से मैं उसको तलाश कर पाई और फाइनली नवोदय में एंट्री ली। घर में सबसे छोटी होने की वजह से घर में कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मैं हॉस्टल में कैसे रह पाऊंगी। मुझे अपने बाल भी काफ़ी लंबे थे उस समय भी, मुझे अपने बाल तक बनाने नहीं आते थे। तो मम्मी, बड़ी दीदी, सारे लोग कंफ्यूज थे। पापा की मैं सबसे दुलारी थी। सब लोग सोचे थे ये कैसे रह पाएगी, ये इसके लिए पॉसिबल नहीं है, ये ऐसे जाएगी, घूम के आ जाएगी, इस टाइप का इनको लग रहा था कि हॉस्टल में तो ये शायद नहीं रह पाए। लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड थी। पापा उस समय, मेरे पापा के पास बजाज स्कूटर हुआ करता था। स्कूटर पे मम्मी, पापा और मैं एडमिशन के लिए पहुंचे BIT मेसरा। सारे रास्ते में गाना गाते गई, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। भूल नहीं पाती हूँ, वो छोटा सा सूटकेस था जिसमें 2-4 फ्रॉकें थी और कुछ ज़रूरत का सामान जो मम्मी पापा ने दिया था। मम्मी सारे रास्ते आंसू बहाते रही कि मैं अपनी बेटी को कैसे छोड़ पाऊंगी, और मैं सारे रास्ते बहुत खुश गाना गाते गाते पहुंच गई। वहाँ गई तो बहुत लोग, बच्चों को देखा और खुश हो गई कि वाह, इतने लोग हैं मेरे साथ। हम सब दोपहर का लंच किया। लंच बहुत ही, उस टाइम मुझे याद है भिंडी की गीली वाली सब्जी बनी थी, बहुत ही गंदी लग रही थी, पर फिर भी लंच को इग्नोर करते हुए मैंने फ्रेंड्स, मतलब इतने सारे जो नए बच्चे थे, हमने बहुत इंजॉय किया वो पहला दिन। और शाम होते होते जब मम्मी पापा वापस गए, मुझे अभी भी याद है मम्मी मेरी रोते हुए घर गई थी कि मैं अपनी बेटी को छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन मैंने हंसते हुए बाय किया था कि आप जाओ, हम रह लेंगे। लेकिन उसी रात जब शाम हुई 6:30-7 बजे, हम सब ने रोना शुरू किया। आई थिंक वो तंजानिया हॉस्टल था, एक छोटा, मतलब BIT का, जहाँ हमें ठहराया गया था। शाम होते होते एक एक करके सब जुड़ते गए। हम सेकंड बैच थे और फर्स्ट बैच वाले भी हमें देख के, फर्स्ट बैच में गीता दी, आभा दी, काफ़ी लोग थे, बीना दी, तो ये लोग भी हमें देख के, कुछ लोग इनमें से भी आई थिंक रोने लग गए थे। और हमारा पूरा बैच शाम होते ही, शाम ढलते ही रोने लग गया। मतलब कौन किसको चुप कराए पता नहीं चल रहा था। ऐसे करते करते दिन गुजरने लगे। कुछ 2-4 लोग थे जिन लोगों ने नवोदय को छोड़ भी दिया बाद में भी, पर हम एक बार आए तो बस हम सारे डटे ही रहे, हमने दोबारा जाने का नाम नहीं लिया। और नवोदय छोड़ने के वक्त पता चला नवोदय क्या चीज़ थी। 93 के बाद हमें जब आप लोगों ने इस ग्रुप में मुझे 95 बैच लिखा है, बट मैं 93 तक ही थी।
88 to 93। 10th के बाद मैंने नवोदय छोड़ दिया था क्योंकि वो कहीं बाहर जाना पड़ता, लोहरदगा या गुमला के लिए ऑप्शंस थे। रांची में +2 नहीं था तो घर वालों ने परमिट नहीं किया था और मैं भी वापस आ गई थी। नवोदय की लाइफ में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन उस समय हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम कुछ सीख रहे हैं। हम बस जिंदगी जी रहे थे और बहुत एंजॉय कर रहे थे। एंजॉय करते करते ही हमने बहुत कुछ सीखा। पर नवोदय की जो सबसे अच्छी बात ये थी कि हमें भेदभाव करना नहीं सिखाया था। बाहर निकल के हमें समझ में आया कि हमारा समाज कितना बटा हुआ है, लेकिन जब तक हम नवोदय में थे हमें कभी किसी भी तरह का जात पात धर्म किसी चीज तरह के हमें कोई भेदभाव नहीं सिखाया गया। इवन जब मैं बाहर निकली तो मुझे बहुत अजीब लगता था कि लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। नौकरी में आई तो भी मैंने देखा लोग कितने सांप्रदायिक हैं, लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। लेकिन नवोदय के मैं इसमें बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमें बहुत मिलजुल के सबके साथ रहना सिखाया। इक्वलिटी क्या होती है हमने रियली जिया है, एक इक्वली जीना सीखा सबके साथ। मुझे बहुत अच्छा लगा था वो चीज़। और अभी भी मैं अपने तरफ से जो लोग उल्टी बातें करते हैं उनको मना भी करती हूँ, और मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ कि लोग कम्युनिटी वाइज या कम्युनल बातें करें। आई डोंट लाइक दैट। मैं चाहती हूँ कि हर इंसान अच्छा होता है, हर बुरा होता है, बस इंसान को आप देखो। हम सब भगवान के बंदे हैं, उस तरह से आप लोगों को ट्रीट करो। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। मैंने स्ट्रगल बहुत कम की थी, लेकिन नवोदय की लाइफ भी हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। स्पेशली मेरी दोस्ती या तो सीनियर से होती थी या जूनियर से। सारी दीदियों से मेरा बड़ा प्यार होता था और जूनियर से भी मुझे बहुत अच्छे लगते थे। स्पेशली 3rd बैच से मेरा बहुत लगाव था। प्रीति यहाँ पर है और भी काफ़ी लोग हैं, किरण थी, सुधा थी, राजीव चौरसिया था, पवन आशीष है, बहुत लोग थे 2nd बैच के। सैगी रैक्स था जो शायद अभी इस दुनिया में नहीं रहा। तो ये सारे मेरे बहुत प्रिय हुआ करते थे। और 1st बैच की स्पेशली सीनियर्स दीदी लोगों का मुझे बहुत सहयोग मिलता था। उनमें से एक आज नहीं है हमारे बीच। अनीता दी भी मेरी बहुत फेवरेट हुआ करती थी। वीना दी से मैं अभी भी मिलती हूँ, वो नेल्लौर में है। मुझे मौका मिला था तो मैं जाके मिल कर आई थी। आभा दी, गीता दी, सब बहुत हमें स्नेह करती, हमने बहुत स्नेह लिया इनसे। तो नवोदय में टीचर्स का बहुत अच्छा, मतलब टीचर्स को जैसे हमें आदर्श टीचर जिनको बोला जाता है वो हमें नवोदय में मिले थे। डिसिप्लिन क्या होता है हमने नवोदय में सीखा। नवोदय के टाइम पे एक और मैं बताना चाहती हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा शरारती बच्चों में जानी जाती थी। हमारे 1st बैच के एक कैप्टन का नाम मैं ना लूँ तो हमारी नवोदय की लाइफ के बारे में एक्सप्लेन करना अधूरा रह जाएगा। वो थे राकेश शंकर भैया। उन्होंने इतना डिसिप्लिन लोगों में, उनको मैं बोलती थी इनको पुलिस में इंस्पेक्टर बनना चाहिए या उस टाइप की जॉब में जाना चाहिए। वो हर तरफ डंडा लेके लोगों के पीछे खड़े रहते थे। हमारी क्लास में 2 डोर हुआ करते थे, वो पीछे से आके देखा करते थे कौन बात कर रहा है कौन नहीं। उन्होंने मेरा नाम शैतान की खाला रखा था, जो मैं आज तक भूल नहीं पाती हूँ। मैं जानना भी चाहती हूँ कि वो अभी कहाँ है। मुझे बहुत मतलब हर बार मुझे वो पकड़ लिया करते थे शैतानी करते हुए। शैतानी बोले तो मैं बातें बहुत किया करती थी, बहुत ही बातूनी थी। चुप रहने की आदत नहीं थी मुझे, मजाक करने की आदत थी, लोगों का मजाक उड़ाने की आदत थी। एंड जिंदगी अच्छी चली, लेकिन नवोदय के बाद घर आने के बाद मुझे बहुत ही अजीब लगा। इवन नवोदय में तो बहुत अच्छा रिजल्ट था हमारा, लेकिन +2 के रिजल्ट में एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मेरे नंबर नहीं आए थे। और उसका कारण ये था कि मैं डिस्टर्ब हुई थी। नवोदय में जिस स्टाइल में हमारा पढ़ाई लिखाई होती थी, घर में वो माहौल नहीं मिल पा रहा था मुझे। और मैं पहली बार लोगों से, अगल बगल फ्रेंड्स से मिलकर बहुत अपने आप को उन लोगों के साथ नई दुनिया में जीने लग गई थी, और मुझे लगा कि मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। उसके बाद मार्क्स मेरे उतने अच्छे नहीं थे जितने मुझे मतलब एक्सपेक्टेशन थी। फिर मैंने ग्रेजुएशन में बॉटनी ली और फिर अच्छे से पढ़ने लग गई, और मुझे लगा कि
जिंदगी में सिर्फ दोस्ती सब कुछ नहीं है, दोस्ती के साथ साथ हमें अपने लक्ष्य की तरफ, अपनी पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान रखना है। फिर मैं लोगों के टच में हमेशा रहती थी, लेकिन दोस्ती के नाम पे मतलब ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ाई लिखाई पे मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इत्तेफाक से रांची विमेंस कॉलेज में मुझे जो ग्रुप मिला वो बहुत ही अच्छा था। मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने में हमारे दोस्तों का बहुत अहम भूमिका होती है। आप जिस संगत में जैसे दोस्तों के साथ रहते हैं उससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप ज़िंदगी में क्या करोगे। मैंने कईयों को बिगड़ते हुए देखा, बुरी संगत में पड़ते हुए देखा, और मैं इस मामले में अपने सारे दोस्तों के बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उनसे मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी और ज़िंदगी के लक्ष्य को पाया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं नौकरी करूँगी। मैं बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली से आती थी। मम्मी पापा को पसंद नहीं था कि मैं लड़कों से बातें करूं। मम्मी पापा को पसंद नहीं था कि मैं जॉब करूं। वो बस मुझे एक अच्छी पढ़ी लिखी इंसान बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मैं नौकरी करूंगी बड़े होके। लेकिन मुझे मन मन में लगता था कि शायद मैं कुछ तो करूंगी ही, क्या करूंगी वो मुझे पता नहीं था। तो मैं ग्रेजुएशन कर रही थी। ग्रेजुएशन तक तो सब सही रहा। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे मेरे घर में एक बहुत ही दुखद घटना हुई, जिसके बाद मैं काफ़ी चेंज हो गई। मुझे अपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आया। मेरे भाई नहीं रहा था, मेरे से ठीक बड़ा वाला भाई दुनिया में नहीं रहा था। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मम्मी पापा का ये जो लॉस है इसको मुझे कंपनसेट करना है। उस समय मैं एमएससी का एग्ज़ाम देने वाली थी। अक्टूबर में वो दुर्घटना हुई थी एंड दिसंबर फर्स्ट वीक में एमएससी के एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे। मुझे अभी भी याद है, किताबों पे मेरे आंसू इतने गिरा करते थे कि किताबें गीली हो जाती थी। लगता था मैं नहीं दे पाऊँ, बहुत ही डिस्टर्ब थी। लेकिन फिर भी मुझे एक मन में आया कि मेरे घर में सब लोग रोते रहते हैं, इनको खुश करने के लिए मुझे, अगर मैंने एमएससी क्वालिफाई किया अच्छे नंबर से तो शायद इन्हें अच्छा लगेगा। ये सोच के मैंने पढ़ना शुरू किया, अपने आप को मोटिवेट किया कि रोने से काम नहीं चलेगा, हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। मैं उस समय घर का माहौल ठीक करने के लिए जगजीत सिंह की गज़लें लगाती थी घर पे। सब रोते थे, सब मिलकर रोते थे, लेकिन शायद बीच में कुछ प्रॉब्लम आया था। तो मैंने एमएससी की पढ़ाई की और मैं फर्स्ट क्लास में पास हुई। घर में फिर से एक खुशी आई और लोगों का सोचने का नज़रिया चेंज हुआ कि चलो, अब लोग खुश थे कि बेटी एमएससी में फर्स्ट क्लास में पास हुई। इसके बाद मैंने सोचा कि अब ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए मुझे मेरे दोस्त भी वैसे मिले जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे। कुछ लोगों ने बोला एमबीए करते हैं, कुछ लोगों ने बोला बाकी एग्ज़ाम्स की तैयारी, किसी ने बोला बैंकिंग की करते हैं, किसी ने बोला रेलवे की करते हैं। फिर हमने सोच समझ के मैंने एमबीए के खिलाफ थी। मैंने कहा एमबीए में करने में और 2 साल लगेंगे एंड पैसे भी जाएंगे, उससे अच्छा क्यों ना हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें और किसी जॉब के लिए ट्राई करें। तो मैं और एक और हमारे साथ में एक लड़की थी, हम दोनों ने मिलकर पढ़ाई शुरू की। कोचिंग भी लिया था, लेकिन कोचिंग के साथ साथ मैं एमएससी किया करती थी तो उतना ध्यान नहीं दिया था। एमएससी के बाद मैंने बैंक की प्रिपरेशन सीरियसली लिया और बैंक में एज ए पीओ क्वालिफाई किया मैंने। बैंक में आने के बाद एक चीज़ सबसे अच्छी जो है बैंक की, वो मुझे ऑल इंडिया भ्रमण मिलता है। हर 3 साल पे मेरा ट्रांसफ़र हो जाता है, इवन 1 ईयर पे भी हो जाता है। तो मैं काफ़ी जगह पे घूम चुकी हूँ और मुझे जहाँ भी मौका मिलता है, जहाँ भी पता चलता है कोई नवोदय वाली है, मैं ज़रूर एक बार मिलती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुंबई गई थी तो वहाँ कविता मुझसे मिली, कविता के घर गई थी मैं, उससे मिली। दिल्ली के जब टेन्योर था मेरा तो रंजना दासगुप्ता हमारे बैच की है, उससे मिलने का मुझे मौका मिला। डॉक्टर जितेंद्र वहाँ हैं, उनसे मिली। एंड सबसे अच्छी बात, वहाँ मुझे यूपी सिन्हा सर मिले थे। यूपी सिन्हा सर व्हाट्सएप पे एंड फेसबुक पे हमसे जुड़े हुए हैं। और यूपी सिन्हा सर का तो यूपी सिन्हा सर, कल्पना मैडम एंड आचार्य सर, सुभाष सर,
ये सब हमसे फेसबुक में कनेक्टेड हैं हम लोगों से, और बहुत खुश होते हैं अपने बच्चों को देखकर। सिन्हा सर को जब पता चला कि मैं भी दिल्ली में हूँ तो वो जितेंद्र के साथ हमारे घर भी आए थे और हमें मौका मिला पुरानी बातें, अपने पुरानी यादें ताज़ा करने का। कल्पना मैडम की बेटी की पोस्टिंग चेन्नई में हुई थी उस मेरे चेन्नई कार्यकाल में, तो फिर कल्पना मैडम से भी मेरी बात हुई थी और उनकी बेटी से भी मेरी बात होती रहती थी। सबसे आश्चर्य की बात यह है, कल्पना मैडम ने अपने बेटी का नाम अपनी प्रिय स्टूडेंट के नाम पे रखा है। हमारे बैच की एक लड़की थी संवेदना झा, अभी हम लोग कोई भी उससे कनेक्टेड नहीं है। कल्पना मैडम को वो नाम इतना अच्छा लगा कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम ही संवेदना रख दिया। अभी भी वो हमें इतना, जब भी फेसबुक पे या ऐसे बातें करती हैं, वो बहुत मिस करती हैं वो हम अपने सारे स्टूडेंट्स को। उन्हें भी वो स्कूल, वो जिंदगी बहुत अच्छी लगती है। अभी भी वो सबको मिस करती हैं। हम सब एक फैमिली की तरह हैं। मैं नवोदय एक बार निकलने के बाद दोबारा कभी जा नहीं पाई। नवोदय में मैं लोगों से कम कनेक्टेड हूँ। अभी जब हमारा स्कूल लाइफ का अपने बैचमेट्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना तो अपने बैचमेट्स लोगों के बारे में जानने का मौका मिला। अदरवाइज राजीव चौरसिया एक ऐसा बंदा है थर्ड बैच का जो कि हमेशा लोगों को कनेक्ट करता रहा, और राजीव चौरसिया से मैं कनेक्टेड थी। अदरवाइज मैं सिर्फ अपने बैच के लोगों से ज़्यादा कनेक्ट रही हूँ, ज़्यादा जितने भी ग्रुप में हैं उनसे कनेक्टेड हूँ। हमारे बैच में मैं भी कुछ दिनों पहले हमने एक जूम ऐप पे मीटिंग की थी, तो काफ़ी लोगों को मिलने का मौका मिला और मैं हंस रही थी कि हम लोग एक बगिया के फूल हैं, अलग अलग रंग के, सब में अलग अलग खुशबू है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बैंकर है, कोई किसान है, कोई बीडीओ है, सब लोग अलग अलग जगह, कोई रेलवे में है, कोई हाई कोर्ट में है, सब लोग अलग अलग जगह हम सेटल हो गए अपनी अपनी जगह। लेकिन एक हमारे ही बैच के एक स्टूडेंट हैं, उनका नाम मेघनाथ है, आई थिंक मेघनाथ ही असली नाम, अभी उन्होंने नाम बदल लिया है, वो स्वामी जी बन गए। तो मैं बहुत हंस रही थी कि हम लोगों ने जो भी किया जिंदगी में, अब हम सबको स्वामी जी के पास जाने की जरूरत है, और वो भी हमारे अपने बैच के अपने ही फ्रेंड हैं जो कि स्वामी बने हुए हैं। वो हमें सिखाते हैं कि कैसे योग कीजिए, आप क्या खाइए, आप कैसे अपनी जिंदगी को सुधारिए। तो हमारे नवोदय परिवार में हर तरह के लोग हैं, हर सारे फूल, हमारे रंग बिरंगे फूल जो हैं सब तरह की खुशबू दे रहे हैं, और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि हम नवोदय के हैं। मैं इंडियन ओवरसीज बैंक में एज ए चीफ मैनेजर कार्यरत हूँ, और मैंने कोलकाता, रांची, उड़ीसा में राउरकेला, देन विशाखापट्टनम, इंदौर, दिल्ली, काफ़ी जगह घूमी हूँ और काफ़ी लोगों से मिलने का मौका मिला। अच्छा लगता है जब नवोदय वाले मिलते हैं। हमारे अपने बैंक में ही 6-7 लोग हैं जो नवोदय के हैं, और हम आपस में कनेक्टेड हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और उनकी बात करने से उनकी जो पॉजिटिविटी है उसी से देख के कई बार समझ में आ जाता है, अच्छा तुम नवोदय के हो क्या। इस टाइप के लोग भी हैं जिनको देख के समझ में आता है इनमें कुछ अलग बात है। हमारा बैच बहुत ही, अभी हम लोग बहुत ही बिखरे हुए हैं। विनीता मिश्रा गुजरात में है, रंजना यूपी में है, कविता मुंबई में है। स्पेशली लड़कियों से हम कनेक्टेड रहे। लाजवंती चंडीगढ़ में है, लेकिन काफ़ी दिनों से उससे बात नहीं हुई हमारी। लड़कों में भी कुछ लोगों से हम कनेक्ट हो पाए व्हाट्सएप ग्रुप की तरह, लेकिन ये बात है कि हमारा जो गेट टुगेदर हुआ ये फेसबुक या व्हाट्सएप के थ्रू हुआ, और ये लगभग मुझे लगता है 10-12 सालों के बाद हुआ। 93 के बाद हम सब बिछड़े हुए ही थे। काफ़ी सालों के बाद हमें इन सब प्लेटफॉर्म में मिलने का मौका दिया। मैं अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ देखती हूँ कि मैंने अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। सब कुछ किया लेकिन हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया था। इस मामले में मैं लोगों को, अपने जूनियर्स को ये एडवाइस करूँगी कि अपनी हेल्थ का हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। पता तो है, लेकिन ये बस डायलॉग की तरह पता था हेल्थ इज़ वेल्थ,
लेकिन कहीं ना कहीं हम इग्नोर कर जाते हैं। जब बिजी रहते हैं तो खाना पीना सब कुछ डिस्टर्ब करते हैं। मैंने बहुत साल तक अपने आप को इग्नोर किया, अपनी हेल्थ को। अब मुझे लगता है कि मुझे अब आंखें खुली हैं और मुझे लगता है ये आंखें पहले खुलनी चाहिए थी। अब इस मामले में मैं कहूँगी कि जो भी कीजिए ज़िंदगी में, लेकिन अपनी हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। ये हेल्थ नॉट ओनली फिजिकल, आपकी मेंटल हेल्थ को भी हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और हमेशा हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए और जहाँ तक हो सके अच्छे लोगों के साथ ही अपनी सोहबत रखनी चाहिए। उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं हम वैसा ही सीखते हैं, वैसा ही करते हैं। तो इसलिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमारे फ्रेंड्स, हमारे माहौल, हमारा सोसाइटी हमें बहुत हेल्प करती है। इसलिए वो हमेशा अच्छा होना चाहिए। मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा आप लोगों को इंस्पायर करने वाला कुछ नहीं है। बस मैं खुश रहती हूँ और पॉजिटिव थिंकिंग मैं भी रखती हूँ। जैसा गीता दी ने बहुत बोला कि उन्होंने बहुत कुछ ज़िंदगी में झेला है और फिर भी पॉजिटिव रही हैं। मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं खुद भी पॉजिटिव रहूँ और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखूँ। कोई अगर निगेटिव बातें करता भी है तो मैं मोटिवेट करती हूँ कि आप इस तरह से चीज़ों को देखो, अपना नज़रिया बदलो, ज़िंदगी देखने का नज़रिया बदलो। मैं अपने काम को बहुत इंजॉय करती हूँ। कई लोगों को मैंने देखा कस्टमर से परेशान होते हैं या अपने काम से परेशान होते हैं, लेकिन मैं उनको समझाती हूँ कि कई लोग ऐसे हैं जिनको रोजगार ही नहीं मिलता। आपको एक मौका मिला है तो हमें उस चीज़ को काम को एंजॉय करना चाहिए। कई बेरोजगार लोग बैठे हैं और हमें अगर रोजगार का मौका मिला है तो हमें उसे 100% देना चाहिए। हमें ईमानदारी अब से काम करना चाहिए और मेरा मानना है कि जो भी जहाँ भी है हर फील्ड में अच्छा कर सकता है, भले वो बैंक हो या डॉक्टर हो, किसी भी फील्ड में हो। राजीव अपने हाई कोर्ट में है लेकिन उसने अपनी ऐसी पहचान बनाई है कि हर कोई उसे जानता है। सिमिलरली हमें हर फील्ड में अपनी पहचान बनाने की ज़रूरत है। और जेएनवी कोई नवोदय एक स्कूल नहीं है, एक ब्रांड है हमारे लिए। जेएनवी का नाम ही काफ़ी है कि हम जेएनवी के प्रोडक्ट हैं। तो इस ब्रांड को हमें आगे बढ़ाना है। इस ब्रांड की इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग हमें ही करनी है। तो हमें अपने आप को इतना अच्छा करना है कि लोग देख के बोले कि अच्छा जेएनवी से है तो अच्छा ही होगा। ये चीज़ हमें खुद ही अपने आप में वो लोगों को ये करना, विश्वास दिलाना है कि जेएनवी एक स्कूल नहीं, एक ब्रांड है। यहाँ का हर बच्चा अच्छा होता है, भले वो किसी भी फील्ड में हो। मैं अपने सारे टीचर्स के बहुत शुक्रगुजार हूँ, अपने सीनियर्स का, अपने जूनियर्स के, जिनके साथ हमने सब कुछ अपनी ज़िंदगी गुजारी, ज़िंदगी के इतने अहम दिन गुजारे हैं, लंबा समय व्यतीत किया है, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ। बचपन में मैं ऐसी थी कि लोगों से बदला लिया करती थी। इवन स्कूल में अगर मेरी कोई कंप्लेंट कर देता था टीचर से तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं बोलती थी मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, इससे बदला लूंगी। लेकिन पता नहीं उम्र के साथ साथ सब बदल गया। अब मैं किसी से कोई बदला नहीं लेती। अब मैं लोगों को माफ़ कर देती हूँ। मुझे कोई भी लोगों से बहस नहीं करती हूँ। मुझे लगता है अगर ये मेरी बात समझ रहा है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं समझ रहा है तो मैं लोगों की सुन लेती हूँ, बट आर्ग्यूमेंट से मैं दूर रहती हूँ। अभी मैंने आर्ग्यूमेंट करना छोड़ दिया। ये मेरा बहुत उम्र के साथ आप बदलाव कहिए या नवोदय विद्यालय के टीचरों का असर है या जिसका भी है, लेकिन ज़िंदगी धीरे धीरे चेंज हुई। अब पहले मैं बचपन में झूठ बोला करती थी। मैं लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि आप सब ईमानदारी की राह पे चलिए। बैंक में भी सब बताते हैं कि करप्शन बहुत है, लेकिन ना मैंने आज तक करप्शन किया और ना ही लोगों को करप्शन में सपोर्ट किया। कई मुझे समझाते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, बैंक वाले तो कुछ ना कुछ करते ही हैं। मैंने कहा नहीं, ना मैंने सुना है ना हम कुछ उल्टा करते हैं। हम जो भी करते हैं नियम के तहत ही करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप सब ईमानदारी की राह पे चलिए और लोगों को दिखाइए कि नवोदय वाले एक अलग ही प्रजाति के लोग हैं, एक अलग ही किस्म के लोग हैं जो कि बहुत ही ईमानदार हैं, जो अपने कार्य क्षेत्र में अव्वल हैं और हर काम अच्छे से करते हैं। हम करप्शन फ्री लोग हैं और हम कम्युनिटी में
कम्युनल चीज़ों का कम्युनल बैकग्राउंड पे कोई भी भेदभाव को बढ़ावा नहीं देते हैं। हमने जो प्रेयर ली थी, हम सब भारतवासी हैं, हम सब भाई बहन हैं, हमें वैसे ही ज़िंदगी जीनी है। ज़माना बहुत बदल गया है, लेकिन हम पुराने ज़माने वाले ही लगते हैं, क्योंकि हमने नवोदय में जो संस्कार सीखे थे हम उससे बाहर नहीं आ पाए हैं। हम वैसे ही ज़िंदगी जीते हैं जैसा हमें नवोदय ने सिखाया था। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे आज मौका मिला आप लोगों को संबोधित करने का। मुझे लगता है आधा घंटा हो गया है और मेरा वक्त समाप्त हो रहा है। आप सबको फिर से मेरा बहुत सबको सादर प्रणाम, सभी सीनियर्स को और जूनियर्स को बहुत बहुत प्यार, और अपनों को बाय बाय। फिर मिलेंगे अपने ग्रुप में। सबको फिर से अपने टीचर्स को नमस्कार। थैंक यू।